हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आ गए हैं, जिसका नाम है कोलहाउस का नियम। हमारे बगल में थोड़ा एक श्रीमद् भागवत पुराण का कथा हो रहा है। उसके प्रोग्राम में कुछ आपको उसकी आवाजें आ रही होंगी, लेकिन आप उससे डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप अपना पूरा फोकस यहाँ पर लेकर आइए। ये कोलहाउस का नियम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री का, और 4 अंक में पूछा जाता है। मैं सोच रहा हूँ आपकी कोई क्लास मिस ना हो, इसलिए मैं क्लास जरूर ले रहा हूँ। छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 10 मिनट में निपट जाएगा। देखिए, और इम्पोर्टेंट भी काफी है, 4 नंबर आपको दिला कर जाएगा अगर आपकी बोर्ड एग्जाम में आ गया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं। डेफिनेशन है क्या कि अनंत तमता पर। डेफिनेशन को पढ़ेंगे, फिर इसमें जो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी वो मैं बताऊंगा। कि अनंत तमता पर वैद्युत अपघट्य। अब सबसे पहले चीज आपको लग रहा होगा सर ये वैद्युत अपघट्य क्या है, अनंत तमता क्या है? तो अनंत इसका मतलब इनफाइनाइट। जो आप मैथ में पढ़ते हैं इनफाइनाइट, वही ये अनंत है। ये समझ में आ गया। उसके बाद वैद्युत अपघट्य। अब दूसरा चीज हमारा फंस गया वैद्युत अपघट्य कि सर वैद्युत अपघट्य क्या है? तो वैद्युत अपघट्य यानी ऐसा विलयन, यानी उस पदार्थ का विलयन जिसके विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। यानी हम एक कोई ऐसा विलयन ले भाई साहब कि उसमें अगर हम बल्ब में जोड़े, एक तार यहाँ पर डाल दें, एक तार यहाँ पर, तो भाई साहब धारा उसमें प्रवाहित हो जाए। इस प्रकार के विलयन को हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। वैद्युत अपघट्य क्लियर है? मोलर चालकता आप जानते ही हैं, मोलर चालकता क्या होगी। अगर नहीं जानते तो इस पर एक वीडियो में लेकर आऊंगा। आप इतना जान लीजिए कि मोलर चालकता को हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलर चालकता में उपस्थित धनायन आप जानते हैं, प्लस ऋणायन आप जानते हैं, माइनस। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। अब एक बार फिर से डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि अनंत तमता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्या कह रहा है कि अब आज इस डायग्राम पर आइए। ये हमारा कोई एक बीकर है। इस बीकर में भाई साहब हमने जल भर रखा है और जल में हमने मिलाया हुआ है NaCl। अब आप बोलेंगे सर कितनी मात्रा में मिलाया हुआ है? तो भाई साहब विलयन है, आप जिस मात्रा में जल लेंगे उसी थोड़ा मतलब नमक आप उसमें मिलाएंगे, NaCl मिलाएंगे। NaCl हमने मिला लिया। NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बोले तो खाने का सोडा, मतलब खाने का नमक जो आप घर में यूज करते हैं। अब जब हम इस विलयन में NaCl का विलयन मिलाया है, जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो भाई साहब NaCl Na+ और Cl- आयनों में टूट जाएगा। यानी जो NaCl है वो अपने आयनों में वियोजित हो जाएगा, टूट जाएगा Na+ और Cl- में। हमने इसमें धारा प्रवाहित की, ये Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, इस तरीके से टूट जाएगा। यानी इस विलयन में NaCl के ढेर सारे अणु होंगे। तो जब ढेर सारे अणु होंगे NaCl के, तो जब NaCl अपने आयनों में टूटेगा तो ढेर सारा Na मिलेगा, ढेर सारा Cl- मिलेगा। तो इस तरीके से वियोजित हो जाएंगे और धारा प्रवाहित हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देखिए कि अब इस यहाँ पर आइए समीकरण पर। अनंत तमता पर यानी इनफाइनाइट, अनंत तमता यानी इनफाइनाइट। वैद्युत अपघट्य मैंने आपको बता ही दिया क्या है, यानी विलयन जो होना चाहिए वैद्युत अपघट्य का होना चाहिए जिसमें धारा प्रवाहित हो जाए। वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, मोलर चालकता को डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। यानी भाई साहब डेल्टा एम यहाँ पर है, उसकी मोलर चालकता हम निकाल रहे हैं अनंत तमता पर। भाई साहब किसकी निकाल रहे हैं? तो NaCl की निकाल रहे हैं। किसकी मोलर चालकता फाइंड आउट कर रहे हैं? NaCl की कर रहे हैं। तो अनंत तमता पर हमने NaCl की मोलर चालकता को फाइंड आउट किया, तो मोलर चालकता उपस्थित धनायनों, यानी धनायन यानी कि प्लस Na+, धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता यानी Na+ की मोलर चालकता और Cl- की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाया। बिल्कुल क्लियर है भाई साहब? अनंत तमता पर NaCl की मोलर चालकता बराबर होगी Na+ यानी कि धनायन की मोलर चालकता यानी कि लैम्डा है अनंत तमता पर।
लेमडा एम इनफाइनाइट Na प्लस की मोलर चालकता प्लस में Cl माइनस की मोलर चालकता। आई होप कि आपको यह नियम क्लियर हो गया होगा कि लेमडा एम इनफाइनाइट NaCl इज इक्वल टू लेमडा एम इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लेमडा एम इनफाइनाइट Cl माइनस। ये हो गया नियम। अब इसका अनुप्रयोग यानी कि हम कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग क्या कहां पर करते हैं, तो भाई साहब इसका अनुप्रयोग हम वियोजन की कोटि निकालने में करते हैं। वियोजन की कोटि निकालने में करते हैं। कोलराउस के नियम का उपयोग हम वियोजन की कोटि निकालने में करते हैं। अब हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि वियोजन की कोटि कैसे निकाली जाती है। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मैं वीडियो लंबी नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं इसी वीडियो में बता देता, लेकिन थोड़ा शोरगुल हो रहा है इसलिए वीडियो मैं फिर रिकॉर्ड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ये वाला टॉपिक लेकर आऊंगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मैंने अपने तरफ से अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।